यह 4 बातें अपनी स्त्री को कभी भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप यह 4 बातें अपनी स्त्री को बताते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर इंसान को विवाह के उपरांत अपनी स्त्री से कभी भी यह 4 बातें नहीं बतानी चाहिए। यदि यह 4 बात आप अपनी स्त्री से बताते हैं तो आपका नुकसान तो होगा ही, साथ ही साथ आपका अपमान भी होना निश्चित है। आपको बहुत कुछ हानि उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वह कौन से 4 बातें हैं जो अपने स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए? तो यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं और उन 4 बातों पर ध्यान देते हैं जो अपने स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को से समझाने का बहुत प्रयास किया है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है जितना कि उस वक्त था। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आचार्य चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि पुरुषों को अपनी पत्नी को कौन सी 4 बातें नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि किसी भी मनुष्य को अपनी कमाई के बारे में अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक पति को अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे घर में वित्तीय स्थिरता और शांति बिगड़ सकती है। चाणक्य का मानना था कि अगर पत्नी को पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह इन वजहों से समस्याएं पैदा कर सकती हैं। पत्नी कम कमाई होने पर पति की इज्जत नहीं करेगी और हमेशा ताने कसेगी और हमेशा ताने मारेगी। पत्नी ज़्यादा कमाई होने पर बहुत खर्चा करने लगेगी। इससे घर में वित्तीय स्थिरता और शांति बिगड़ सकती है। दूसरी बात यह है, पति को कभी भी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती है, अर्थात ताना मारती रहती है और अपनी हर जिद मनवा लेती है, जिससे इंसान पूरी जिंदगी भर उसकी जिद को पूरी करता रहता है और उसके ताने सुनता रहता है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए हर इंसान के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से सदैव छुपा कर रखना चाहिए। तीसरी बात यह है अपमान। दोस्तों, यह बात पुरुषों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया है तो इस बात को भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी जीवन में पति से कहा सुनी हो जाने पर या फिर कोई बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर भला बुरा बोल सकती हैं और आपका अपमान कर सकती हैं जिससे इंसान अपना सिर नीचे झुका लेता है और सर उठा करके अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। तो दोस्तों, अपमान के बारे में किसी भी पति को अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। और चौथी बात, दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों ने बताया है यदि आप दान करते हैं तो दान इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। संभव है कि भविष्य में आपकी पत्नी आपको ऐसा करने से रोक सकती है। तो दोस्तों, अपने दान के बारे में भी कभी भी अपनी स्त्री से नहीं बताना चाहिए। आपके अंदर दान करने की इच्छा जागृत हुई और आप दान करने के लिए तैयार हुए और आपने अपनी पत्नी से बता दिया तो आपकी पत्नी आपको रोक लगा देगी, अर्थात वह दान करने से मना कर देगी और आपको दान करने नहीं देगी। आपका मन दान करने के लिए विवश हो जाएगा और आप मायूस हो जाएंगे। तो दोस्तों, दान के बारे में भी कभी अपने स्त्री को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं या किसी की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो चुपचाप दान या मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक पति पत्नी को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। इससे रिश्ता मजबूत होता है और आपसी भरोसा बढ़ता है। पति पत्नी के बीच
कुछ खास बातों को लेकर कभी भी संकोच या शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आचार्य चाणक्य के मुताबिक पति को अपनी पत्नी से ये 4 बातें भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए: अपमान, दान, कमाई और अतीत की जानकारी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।